अथवा आज बहुत ही खास टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो हर एक संविदा कर्मियों का दर्द है, हर एक संविदा कर्मी का दुख का कारण है। और इनका दर्द खुरेटना हमारा मंशा नहीं है, इनकी समस्या का निजात दिलाना ये हमारी मंशा है। सरकार के सामने आपकी उन बातों को, उन दर्दों को रखा जाना चाहिए जिस दर्द से हर एक संविदा कर्मी गुजरता है, लेकिन सरकार की नजर उस दर्द पे नहीं पड़ती। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से नई सरकार की गठन हुई है, हम सभी लोग लगातार उम्मीद लेकर के यहाँ पे आते हैं। एक भरोसा होता है कि इस बार तो पक्का कुछ न कुछ संविदा कर्मियों के लिए कैबिनेट में आएगा ही आएगा, लेकिन हर बार ये भरोसा संविदा कर्मियों का टूटता चला जाता है। सिर्फ वो एक उम्मीद पे टिकना क्या ये उचित है? कभी नहीं। हम सब लोगों को अपना प्रयास करना चाहिए या नहीं? आज इस प्रयास में ये चैनल आपके लिए आवाज उठा रही है और आपके उस दर्द पे बात कर रही है जो हर एक संविदा कर्मियों का है। चाहे वो टोला सेवक की बात आप ले लीजिए, होमगार्ड की बात ले लीजिए, आप ग्राम कचहरी सचिव की बात ले लीजिए, ग्राम रक्षा दल की बात ले लीजिए, पुराने वार्ड सचिव, कितनी दुख होती है, उनका नाम लेते के साथ दुख होता है। एक लंबे अंतराल से लगातार प्रयास, इसके बावजूद सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आश्वासन से पेट भरने वाला नहीं है। यहां पर संख्या के स्वयंसेवक सोचिए, वैसे बंदे जिनसे काम लेकर के उनको बाहर बैठा दिया गया, और जब भी किसी मंत्री विधायक से मिला जाता है तो सिर्फ एक आश्वासन के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। प्रतिदिन हम लोग सुनते होंगे, हम भी कई बार कहते हैं आप लोगों को, बड़ी खुशखबरी आ रही है, अब तो काम हो जाएगा, लेकिन क्या दूर दूर तक कुछ नजर दिख रहा है? रसोईया, परिचारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, बताइए ये जो अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, इनका क्या, इनका जीवन कैसे निर्वाहन हो रहा है? क्या ये सरकार को नजर नहीं आती? क्या इस तरह से हमारे संविदा कर्मी अपना जीवन यापन करेंगे? चलिए, आज का टॉपिक बहुत खास होने जा रहा है, आप लोग के मानदेय से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और इतना ही नहीं, सरकार को नजर खोलनी होगी, और ये जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं ना, इस आवाज में आपकी ताकत की जरूरत है, आपकी सहयोग की जरूरत है। हम कभी नहीं कहते किसी भी वीडियो में कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप हमको लाइक कीजिए, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब मत कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज उस जगह पे पहुंचनी चाहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं, हमारे लिए आवाज उठ रहा है और वाजिब है, सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए, हमारा जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा साथ में, क्योंकि ये बहुत प्रभाव डालने जा रहा है। दोस्तों, स्थिति ये है कि जब बाजार में पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो क्या पेट्रोल पंप वाला आपसे पूछता है कि आप परमानेंट कर्मचारी हो या संविदा पर हो? जब दाल चावल आटा महंगा होता है या बच्चों की स्कूल फीस बढ़ती है तो वहां संविदा कर्मियों को कोई डिस्काउंट मिलता है? नहीं मिलता है ना। महंगाई सबके लिए बराबर बढ़ती है, लेकिन बात जब सैलरी की आती है तो सरकार को अचानक क्या याद आता है? अरे बाप रे बाप, ये तो संविदा कर्मी है, इसका तो सैलरी फिक्स है, हम कैसे बढ़ा दें? आज के इस वीडियो में हम उसी दर्द को के ऊपर बात करने जा रहे हैं।
सालों साल बीत जाते हैं लेकिन वो फिक्स सैलरी टस से मस नहीं होता। आज हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर संविदा कर्मियों को महंगाई भत्ता और सालाना इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिलता और इसके पीछे सरकार विभाग का क्या खेल है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये खबर सीधे आपके जेब पे असर डालेगी और सिर्फ जेब पे असर ही नहीं डालती है, सरकार को भी हिला देगी। अगर आप लोग का लाइक और कमेंट जम करके आ गया तो ये खबर बहुत बड़ा परिणाम लेके आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ता यानी टीए, है ना, का सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी सरकार अपने कर्मचारियों को उस महंगाई से लड़ने के लिए सैलरी में कुछ प्रतिशत एक्स्ट्रा पैसा देगा। एक परमानेंट कर्मचारी को साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाता है। आज के समय में परमानेंट कर्मचारियों का टीए 50% से ऊपर जा चुका है, लेकिन वही उसी ऑफिस में उसी टेबल के बगल में बैठा एक संविदा कर्मी जो परमानेंट वालों से ज्यादा काम करता है, उसे टीए के नाम पर शून्य मिलता है। और विभाग का तर्क क्या आता है? तर्क ये होता है कि आप कंटेंट पर एक फिक्स अमाउंट पर काम कर रहे हो। नियम के मुताबिक आप कर्मचारी नहीं बल्कि एक तय समय के लिए रखे गए सेवा, यानी सरकार कानूनी शब्दों के जाल में फंसाकर संविदा कर्मियों को महंगाई से लड़ने के लिए निहत्था छोड़ देती है। यह केवल भेदभाव नहीं है बल्कि मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है। समान मौलिकता स्थिति में रहने वाले 2 लोगों के लिए महंगाई का पैमाना अलग अलग, ये कैसे हो सकता है? अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े धोखे पर, सालाना इंक्रीमेंट। प्राइवेट कंपनियों में भी अगर कोई 1 साल काम करता है तो उसके अनुभव के आधार पर अगले साल उसकी सैलरी 5% से 10% या 15% बढ़ जाती है। सरकारी विभागों में परमानेंट वालों का एग्रीमेंट हर साल तय है, लेकिन संविदा कर्मी की कर्मचारी 5 साल पहले 12,000 रुपये पर काम कर रहे थे, आज भी वो 12,000 रुपये काम कर रहे हैं, वहीं अटके हुए हैं। अगर किसी राज्य में, बिहार या अन्य राज्य की बात अगर कर ले तो संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ता भी है तो वो 4 और 5 साल में एक बार कोई कमेटी बनाकर मामूली सा वृद्धि किया जाता है। आपका कंटेंट 11 महीने का होता है और हम हर साल नया कंटेंट बनाता है, इसलिए निरंतर सेवा मानी ही नहीं जाती। ये लॉजिक दिया जाता है भाई, ताकि आपको एग्रीमेंट, पीएफ और ग्रेजुएटी जैसे फायदों से दूर रखा जा सके। आखिर इसका समाधान क्या है? आखिर मांग क्या होनी चाहिए? तो आखिर इसका समाधान होना चाहिए या नहीं? संविदा कर्मियों को अब केवल नियमितीकरण के भरोसे नहीं बैठना होगा, बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए अब आवाज उठाने की जरूरत है। हमारी मांगे क्या होनी चाहिए? इंडेक्स लिक्विडिटी सैलरी, फिक्स सैलरी के सिस्टम को खत्म करके संविदा कर्मियों के मानदेय को सीधे कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स से जोड़ा जाए। महंगाई बढ़े तो मानदेय अपने आप बढ़े। समान काम समान वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है। अगर आप एक काम कर रहे हो एक जैसा तो सैलरी अलग आखिर क्यों? कम से कम बेसिक पे टीए लाभ संविदा कर्मियों को मिलना ही चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट
सख्ती से पालन इसका होना चाहिए। हर साल न्यूनतम मजदूरी तय होनी चाहिए। संविदा कर्मियों की सैलरी हर साल उनके अनुसार रिवाइज होनी चाहिए। सरकारें चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन असलियत यह है कि आज भी लाखों कर्मचारी एक फिक्स वेतन के जाल में पिस रहे हैं। बताइए, अब समय आ गया है कि इस फिक्स वेतन वाले सिस्टम पर गंभीरता से विचार करना। हम सिर्फ मशीन नहीं है, हमारे भी परिवार हैं, हमारी भी जरूरतें हैं। इस विषय पर आपकी आखिर की राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपने सभी संविदा साथी ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि आवाज जागे, लोगों तक पहुंचे और तब सरकार हमारी बातों को सुने। तो मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ।